तहसील बिम्बर की यूनियन कौंसिल कलरी दो मौज़िया जात मौज़िया अकबराबाद और मौज़िया जब्बी पर मुश्तमिल है। दर्जन से जायद छोटे बड़े मोड़ा जात हैं। सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल ऑफिस जब्बी, नियाबत ऑफिस अकबराबाद और पोस्ट ऑफिस भी मौजूद है। कलरी के सपूतों की मसल्ह अफवाज पाकिस्तान में अहम उहदों व महाज पर फाइज नुमायां खिदमात की एक तवील फहरिस्त है, जो ज़िला बिम्बर का फ़ख्र और रियासत जम्मू और कश्मीर का सरमाया हयात हैं, जो संगे मील की हैसियत रखते हैं। इन्हीं आला शख्सियात में लेफ्टिनेंट जनरल राजा मोहम्मद अकबर खान मरहूम, लेफ्टिनेंट जनरल राजा शेर अफगन खान व दीगर शामिल हैं। STV टीम ने हुकूमती 4 साल कारकर्दगी देखने के लिए आज कलरी का रुख किया और अवामी इलाका के तासरात जाने। मेरा नाम सोराब, डॉक्टर सोराब मुझे कहते हैं। तो कलरी से मेरा तल्लक है, कलरी अकबराबाद से। तो मैं पहले तो मैं तो कुछ अर्सा मुलाजमत में रहा हूँ। 74 में मैं घर पर आया, तो उसके बाद में सियासत में थोड़ा बहुत मेरा किरदार रहा है। तो अल्लाह की मेहरबानी से मुझे अपने गांव की मदद से, बुज़ुर्गों की दुआओं से, उनकी ज़ेर परस्ती में काम करता रहा हूँ। तो सब मैं 40 साल से इस गांव का जो है हमारी तरक्याती कमेटी, या जिसे हम कहते हैं असलाई कमेटी, उसका चेयरमैन चला आ रहा हूँ, अभी भी आऊँ। मैं मेंबर ज़िला कौंसिल भी रहा हूँ कुछ अर्सा, 87 से 91 तक। उसके बाद ज़्यादातर हम जो है राय ज़ुल्फ़िकार साहब के साथ रहे हैं, क्योंकि वही हमारे कायद थे, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा गुजारा। लेकिन ये इस जो मौजूदा वक्त जा रहा है, इसमें हमने, क्योंकि राय साहब की सेहत भी ठीक नहीं थी, वो बीमार हो गए, इस वजह से तो मैं नून लीग में शामिल हो गया। वैसे साबिक हमारा तल्लुक जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नून लीग एक ही जमात ही है। तो मैं फिर बाद में तारिक साहब के साथ शामिल होगा। ये तो हमने वोट ना दे सके, क्योंकि उस वक्त जो है राय साहब ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा किया था अनवार उल हक को। तो हम उसके बाद जो है तारिक साहब के साथ शामिल हुए हैं, और तारिक साहब ने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हमारे कुछ तरक्याती स्कीमें थी ज़रूरियात और गाँव की, तो वो उन्होंने जो हमने कहा है कि ज़लज़ले के दौरान में एक हमारा रास्ता था जिस पर से हमारा आमदोरफ्त होती है, वो गिर गया, तो आमदोरफ्त बंद हो गई। तो तारिक साहब को तो उस वक्त अमेरिका इंग्लैंड में थे, उनका बेटा यहाँ पर था। उस बेटे से मैंने बात की, उन्होंने कहा जी सबसे पहले, पैसे तो उनके पास नहीं थे, लेकिन उन्होंने काम जो है ना वो शुरू करा दिया। तो अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि उस ज़लज़ले के दौरान में आर्मी के गाड़ियाँ आती रही हैं राशन तकसीम करने के लिए, उसके बाद जो है मीडिया भी आते रहे। तो अगर वो रास्ता ना होता तो बहुत ही मुश्किलात थी हमारे लिए, लेकिन उन्होंने कोशिश करके वो रास्ता हमारा बना दिया। उसके बाद एक हमारा गांव से जो है ना वो जनाज़ागाह तक जो है वो रोड थी, वो बड़ी ख़राब थी, ख़राब हालत में। वो भी उनको मैंने कहा, तो वो भी उन्होंने बना दी। और हमारी सबसे ज़रूरी जो है ना बात थी वो वाटर सप्लाई की। हम पानी जो है ना वाटर सप्लाई का पीते हैं। तो ज़लज़ले के दौरान में वो केसिंग वो टूट गई थी, तो हमारा पानी जो है गांव का वो बंद हो गया। तो बड़ी मुश्किलात थी कि हम पानी किस तरह हासिल करेंगे। तो मैंने तारिक साहब से उस वक्त बात की, वक्ती तौर पर तो हमने जो है उसका कोई बंदोबस्त कर लिया, लाहौर से टीम मंगवाई, उसने कोई आर्जी पर तौर पर गया था। तो तारिक साहब से बात की, उन्होंने हमारे बोर के लिए कोई 6.5 लाख रुपया हमारे मंजूर कर दिया। वो बोर का काम जो है मुकम्मल हो गया इंशाल्लाह। वो जल्दी जो है उस पर भी हम टरबाइन वगैरह लगा कर वो भी हम चालू कर लेंगे। ये रोड का जो काम है या गलियों का काम है, वो भी उनकी जो है ना कोशिश शुरू है। उनको भी इनके देखते हुए, और साथ है कि नौजवान आदमी है, और उसका जो है टीम जो आपने रखी हुई है ना, मसला हार्ड वर्कर है, उनको ये इलाके की पहचान है। सबसे बड़ी बात होती है कि हर गांव की आदमी को पहचान हो कि मैंने क्या काम करना है। तो वो बताने वाली बात नहीं, उन्हें पता है कि फ़लानी ज़रूरियात जो है ना इलाके के लिए है। तो ये मुझे खुशी हुई थी कि उसके उनके साथ ही मैं ज़िला कौंसिल का मेंबर था, वो भी ज़िला कौंसिल के मेंबर रहे हैं, उनके साथ हम गठे भी रहे हैं।
तब मैं उनके साथ शामिल हुआ था। साथ ही उनके बुज़ुर्गों का तारक साहब के, हाजी साहब की बड़ी मेहरबानी, उनने मुझे बुनियादी तौर पर शुरू में जब ज़कात की कमेटियाँ बनी हैं तो वो तहसील बिम्बर के चेयरमैन होते थे ज़कात कमेटी, तो उन्होंने मेरा नाम जो है ना लिया था, नामज़द किया था चेयरमैनी के लिए। मैं उनको शुक्रगुज़ार। ये नाला था हमारा, मैं उसे अपनी ज़बान में पील कहते हैं, तो उस पर का पुल नहीं था, तो पुल की उन्होंने इस बजट में जो है ना वो मंजूरी दी है। मेरे ख्याल में कुछ 46 करोड़ रुपया जो उन्होंने रखा। ये हमारे इलाके कसगुम्मा कलरी वालों को बड़ी सहूलत है। और साथ ही कुडजैमुड से लेकर ये जो एरिया मेंबर का, वो जो मीट पर जाते थे या मुजफ्फराबाद जाते थे तो वाया हमारा कलरी इस्तेमाल होता था। लेकिन अब जो है ना वो जातना वाला रोड, वो उससे ये जो अगर नाला तामीर हो गया तो तकरीबन 10 किलोमीटर मीर पर का जो सफ़र है ना वो कम हो जाएगा और ज़्यादा ट्रैफिक। ये बहुत बड़ी बात है। एक तो ज़मीनों का कटाव रोक जाएगा, दूसरे सहूलत होगी। जो कोटली के लोग जाते हैं यहाँ से कोडियामर से, उनके लिए सहूलत है। ये काफ़ी सारी उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए भी, और उनके हम दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सहूलत दे। और ये काम जो उन्होंने किया बहुत अच्छा है। और एक जो अली बेग वाली रोड उन्होंने बनाई है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे झेलम से साथ जो है ना आमदोरफ्त ज़्यादा रहता है, तो ये जो अली बेग वाली रोड थी ना, टूट फूट दी थी। ये भी 4 किलोमीटर उन्होंने बनाई है। ये बहुत बड़ा काम है। वोट बैंक जो है ना उनका बड़ा है, और ख़ास तौर पर जो उसका आज यहाँ पर तो जो है जमाती जो मसला है वो अभी शऊर लोगों को हुआ कि कोई जमहूरियत में जो है जमाती मसला होता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर बरादरीज़म चलता रहा है। और शुरू से आपको पता हो जाट और राजपूत का मसला था, तो ये ग्रुप जो है ना वो उसी तरह से वोट देते रहे। लेकिन अब जो है ना वो ख़त्म हो चुका है माशाल्लाह। बड़ा अच्छा हो गया कि वो कौमियत वाला मसला जो है ना। हम सबसे पहले तो मैं राजा हारून साहब STV बिम्बर चैनल का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। हमारा कलरी जो है, कलरी गाँव, ये तारीख़ में इसका एक अपना नाम है। अल्लाह पाक का कलरी गाँव पर ख़ुसूसी करम है कि कलरी जनरल अकबर साहब हो गए, जनरल शेर अफगन साहब हो गए, और बेशुमार फौजी जो बड़े बड़े उहदे हैं वो इंशाल्लाह कलरी में मौजूद हैं। लेकिन इस 25-26 साल में मैं उन साथियों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जो सियासी लिहाज से हम एक दूसरे के मुखालिफ थे, लेकिन इसके बावजूद सब ने मेरी बड़ी इज़्ज़त और एहतराम किया। कोई ऐसी तलखी नहीं हुई इस 25-26 साल में, किसी के साथ भी हमारी कोई तलखी नहीं हुई। ये सबसे बड़ा खुशाइन बात यह है। दूसरी बात यह है कि मैंने जो कलरी के लिए कोशिश की उसमें अल्लाह पाक ने खुसूसी करम किया। ज़रा अपने हवाले से वही कुछ बयान करूँगा जो कुछ मैंने किया या जो कुछ हो सका। ज़रा सियासी कारकुन तो हर पार्टी में होते हैं। मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। यूनियन कौंसिल कलरी में नहीं, पूरे हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी तारक फारूक साहब को मेरी तरफ से 25-26 साल में किसी किस्म की करप्शन, किसी के साथ धोखाधड़ी, किसी के साथ कोई फ्रॉड, कोई किसी किस्म का मामला हल्के में कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि राजा औरंगज़ेब साहब ने ये किया है। ये अल्लाह का करम है। उसके बाद हमने कोशिश जारी रखी, अल्लाह पाक का खुसूसी करम हुआ। अभी जो हमारा निज़ाम शुरू हुआ है इसमें हमारे जो बड़े हैं जनाब डॉक्टर सराफ साहब, साबिक़ डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, राजा मुख्तार साहब, राजा सईद-उज़्ज़मान साहब, खान लियाकत साहब, उसके बाद राजा कैकबाद साहब, इन्होंने कमाल शफ़क़त की मेरे साथ और मुझे छोटा अजीज़ समझकर और मुझे साथ लगाया और सीने से लगाया। और अल्हम्दुलिल्लाह कि स्टार्ट ही में तारक फारूक साहब के साथ उन्होंने ऐलान कर दिया। ये जो हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारी टीम मेरे साथ उन्होंने शफ़क़त की, इस रब का करम है। कि हारून साहब मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये भी अनोखा काम है कलरी में कि जितने भी ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं ये काबिल एहतराम हैं। डॉक्टर सराफ साहब का एक अपना नाम है सियासत में, राजा मुख्तार साहब का एक अपना नाम है, राजा कैकबाद का एक अपना नाम है, यार जनरल अकबर साहब के वो भांजे हैं, राजा सईद-उज़्ज़मान चेयरमैन हबीब साहब के भाई हैं, उनका भी एक अपना मुकाम है। लेकिन जब सब साथी तारक फारूक साहब के साथ चले गए और हमारी एक मीटिंग हुई तो इन सब साथियों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, यह कहा कि जो काम राजा औरंगज़ेब आप कहेंगे वो ही करेंगे
आपने ही जाकर तारफ़ फारूक से कहना, हमने किसी से ने भी नहीं जाकर कहना। हम इधर आपस में सलाह कर लेंगे, आपने अकेले जाना और कलरी के काम कराने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उसकी ज़ात का कि मैं मिनिस्टर साहब का भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि कलरी का जो काम भी मैंने कहे हैं वो उन्होंने किए हैं। अभी आप ज़रा इधर आए हैं, वो नीचे हमने स्टार्टिंग में बिजली की बड़ी प्रॉब्लम थी, ट्रांसफार्मर लगाया। कलरी मोड़ से लेकर कलरी गाँव तक हमारी एक सिंगल रोड आती थी, लेकिन अभी हम कलरी को 2 रोडेज लग रही हैं और बहुत अच्छी रोड बनाई है हमने। उसके बाद ये भी पूरे गांव का रास्ता है, ये भी मैंने कोशिश की कि ये भी हमारा हो जाए। इस 5 साल में फलाई काम पर ज़्यादा तवज्जो दी। बाकी एक मेरी और ख्वाहिश थी कि मैं अपने गांव के चंद बच्चे ऐसे हैं, ज़ाहिर तालीम याफ्ता तो बेशुमार है, बेरोज़गारी है, उस तरह तो एडजस्ट नहीं, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उसकी ज़ात का कि 12 से 13 बच्चे मैंने मुख्तलिफ़ महकमा जात में अपने बड़ों की हेल्प से, राय मुख्तार साहब, डॉक्टर सराब साहब, कैकबाज साहब, हमारी टीम की सारी की काविश से और तारक साहब की मेहरबानी से हमने मुख्तलिफ़ महकमा जात में इनको सेलेक्ट कराया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि काम तरक्याती तो हो रहे हैं, लेकिन असल ये है कि किसी के घर का चूल्हा जले, किसी गरीब का काम हो, ताकि उसकी नस्लें जो है वो परवरिश कर सकें। बाकी सियासत में आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हर तरह के लोग बयानात देते हैं। राजा जुल्फ़िकार साहब ज़रा हमारे बड़े हैं, मैं उनके बारे में कोई ऐसी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि हमें तकलीफ़ हुई है। अभी देखो ना, अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन की आमद है, इसके बावजूद कि अभी तक तो कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि अनवार उल हक साहब इलेक्शन लड़ेंगे या अली साहब इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन कसगुम्मा से लेकर, अरुण साहब आपको भी पता है, कसगुम्मा से लेकर पिथो रानी तक, कसगुम्बा, कलरी, पिंजेड़ी, दौरा, बड़ेंग, मगलूरा, दौरा, ये जो हैं ये हमारे कलरी राजपूतों के गांव हैं। मेरे ख्याल में अली साहब ने भी इतनी कोशिश नहीं की कि इनसे मुशावरत कर लूँ, इनसे मशवरा कर लूँ। 5 साल इनके साथ पड़े हुए थे, 5 सालों में ये अगर बात करना चाहते साथियों से तो वो हो सकती थी। अभी जो अफवाहें उठ रही हैं कि अली साहब इलेक्शन लड़ेंगे, अनवार उल हक साहब लड़ेंगे, हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं। अली साहब इलेक्शन लड़े, अनवार उल हक साहब इलेक्शन लड़े, ज़रा इलेक्शन लड़ना उनका राइट है, लेकिन जो हल्के में काम हुए हैं, ये हमारे हल्के की खुशकिस्मती है कि तारफ़ फारूक की शक्ल में मुझे हमें एक लीडर मिला। बाकी यूनियन कौंसिल में जो लिंक्स रोड है वो बेशुमार तारफ़ फारूक साहब ने किए हैं, और अगर इससे पहले भी कुछ साथी अगर करते, बड़ी क़यादत रही है हमारे मेंबर में, साबिक़ स्पीकर भी रहे हैं, सदर आज़ाद कश्मीर भी, और भी मुख्तलिफ बड़े बड़े उहदों पर, लेकिन हमारे मेंबर की ये बदकिस्मती से कि किसी ने मेंबर पर तवज्जो नहीं दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी फ़ख्र से कहते हैं, हम लोग भी फ़ख्र से कहते हैं, और हमारा टॉप का जो मुखालफिन है वो भी फ़ख्र से कहेगा, वो ज़रूर कहेगा, चलो सियासी मुखालफत ज़रूर करेगा, लेकिन ये ज़रूर कहेगा कि तारफ़ फारूक साहब ने काम किए हैं। तो मैं भी आवाम से ये कहता हूँ कि जिसने काम किए हैं फिर उसका राइट भी बनता है, और मैंने इस कलरी के लिए जो कुछ करना था वो मैंने किया, और मैंने अकेले नहीं किया। हो सकता है कि इससे पहले जब मैं अकेला था उस तरह का कलरी का काम मैं नहीं करा सका। अब मेरे साथ अल्लाह का बड़ा करम है, हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे साथ हैं उनका शफ़क़त है मेरे साथ, और उन्होंने अच्छे मशवरे दिए, कलरी का ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, और उनकी वसात से आज कलरी के बहुत अच्छे काम हो चुके हैं। दूसरी एक और गुजारिश, हमारी एक टीम ज़ाहिर ऑलरेडी बैरून मुल्क है, राजा वसीम मुख्तार जो को बहुत ही एक्टिव, और सियासत में उनका एक अपना नाम है, वो एक मेहनती इंसान है, मुखलस इंसान है। राजा वसीम शबीर हो गया, राजा परवेज़ साहब हो गए, वो USA में होते हैं, राजा कामरान साहब है वो भी USA में होते हैं। जो वो हमारी टीम है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मुझ पर भी ज़्यादा मेहनत की है, और इस इलाके के कामों में बड़ा उनका किरदार है। ख़ास तौर पर राजा वसीम साहब ने ये जो हमने मुख्तलिफ़ महकमा जात में, महकमा सेहत में, महकमा तालीम में, उसके बाद ज़िला कौंसिल में और महकमा जात में जो बच्चे हमने सेलेक्ट कराए हैं उसमें राजा वसीम मुख्तार का बड़ा किरदार है। और ये मिनिस्टर साहब को उन्होंने भी कहा, मैंने भी कहा, सारे साथियों की ये मुश्तरका काविश की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उस स्टेज पर पहुँच आए हैं कि हम अपने मुखालफिन को भी दिखा सकते हैं हमसे जो कुछ हो सकता था ये किया है। हमारी ID पर कुछ लोग कहते थे कि बड़े काम, तो मैंने एक दफ़ा एक जवाब दिया था कि ये हमारी बदकिस्मती है, या जो भी आप सोच लें कि बड़े ओहदे रहे हैं हमारे पास, कि बड़ा मकाम रहा है, लेकिन कलरी के बड़े काम, छोटे काम नहीं हो सके,
तो बड़े काम किसने कराने? तो पहले तो हमने कोशिश किया छोटे काम कराएं, तो उसके बाद इंशाल्लाह जो बड़े काम कुछ रहते हैं, ये नहीं मैं कहता गाल अडाल हो चुके हैं, काफ़ी अभी काम रहते हैं। अभी हमारे पाइप लाइन में काफ़ी काम बढ़े हुए हैं। इंशाल्लाह नवंबर में बहुत अच्छे काम जो है हम कलरी में कराने लगे हैं। 10 तो 12 स्कीम्स हैं जो हमारे कलरी में हैं, वो इंशाल्लाह वो भी पाइप लाइन में है और अच्छे अंदाज से होंगी। मैं राजा क्या इकबाल, साबिक मेंबर यूनिट काउंसिल कलरी। मैं सीनियर मिनिस्टर तारक फारूक साहब और उन्होंने ऐसी वो शख्सियत है और ऐसा उन्होंने विजन है कि उन्होंने अपने हल्के च तामीर तरक्की ना इतने अच्छे काम किए हैं कि हर बंदा जड़ा दूई पार्टी ना सी वो मुतासर होकर इस पार्टी शामिल होया। तो उन्होंने आइंदा ही जड़ा खुशी गमी च कोई जगह ऐसी नहीं जेड़े अपने हल्के तो इलावा किसी जगह कोई खुशी होवे, गमी होवे, दिन होवे, रात होवे, बारिश होवे, उस मुकाम तो पहुँचने। उस तो बाद इत्थे उन्होंने अजे तक इतना कई लोगों जिहड़े ने वोट नहीं सन दिते, उन्होंने वास्ते उन्होंने छोटे लेवल तक उन्होंने गलियां, खंबे, ट्रांसफार्मे सिस्टम सारा उन्होंने नहीं तक्या भी मिक्स है वोट दिते या नहीं दिते। उन्होंने लोगों ने भी ना तारक फारूक साहब ना ये अपना जड़ा ना उत्थे उन्होंने काम किया, तो लोग काफ़ी जेडे ना मुतासर होकर उन्होंने पार्टी शामिल हो रहे हैं। और मजीद इंशाअल्लाह ताला ये जेडे यूसी औरंगजेब साहब ये बहुत अच्छा काम करा रहे हैं उन्होंने वसातत नाल। उस तो बाद मैंबर जिला कौंसल डॉक्टर सोराब साहब, वल्दा मुख्तार साहब या और इस तरह ऐसी शख्सियत जड़ियाँ दोबारा उन्होंने शामिल हुए हैं। ये 40 साल तो राय साहब नाल सन, लेकिन इन्होंने विजन तक है, इन्होंने शख्सियत तक है, इन्हें कोई किसी किस्म ना कोई आपको मुतस्बी है या किसी किस्म का मसला नहीं। इस वजह तो राजपूत बरादरी तकरीबन जड़ा ना 80% जड़ी है इन्होंने नाल हैं। तो मजीद जड़ा आमने वास्ते वो लोग तैयार हैं और उन्हें कोई ऐसा मसला ही नहीं भाई जड़ा कोई किसी साइड तक आखो जिवे किसी की ज़्यादा है। जिन्हें वोट नहीं सन दिते उन्होंने ही उन्होंने लोगों बहुत ज़्यादा काम कराए। तो इंशाअल्लाह ताला हूँ आइंदा जी है ना अस अपनी यूनिट कौंसल तो इंशाअल्लाह विन कर मजीद जो हल्के भी जी कोशिश होती भाई इन्होंने मदद की जाए। तो इन्होंने नाम है कलरी का रहने वाला हूँ। 2011-2016 के इलेक्शन में भी चौधरी तारक फारूक के साहब के साथ था। वो साथ राजा रंगजेब खान, राजा डॉक्टर सोराब खान, चौधरी तारक फारूक साहब ने गाँव कलरी की तमीर तरक्की में काफ़ी दिलचस्पी ली है। इसलिए मैं आइंदा भी चौधरी तारक फारूक के साथ रहूँगा। मैं एल मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम भाई यूसी सदर कलरी का राजा औरंगज़ेब साहब और अपने लीडर सीनियर मिनिस्टर चौधरी तारक फारूक साहब का कि सबसे पहले जिन्होंने हमारा देरीना मसला हल किया कि हमारे घर जो गली जाती थी, जो रास्ता जाता था जिसमें 5-7 घर हैं, वो कच्चा था और इंतहाई दुश्वार था। तो उनकी मेहनत से, राजा रंगजेब साहब की कोशिश से वो पुख्ता गली हो गई है। और उसके साथ साथ मैं अरसा दराज से मैंने ग्रेजुएशन की है, बेरोज़गार था। तो सदर साहब यूसी राजा औरंगज़ेब साहब और सीनियर मिनिस्टर चौधरी तारक फारूक साहब की काविश से अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त की रोज़ी अता फरमाई है और मैं मुअल्लिमुल कुरान प्राइमरी स्कूल मलकाबाद में मेरी तैनाती हुई है। इसके बाद इंटरव्यू के बाद मेरा आर्डर भी कन्फर्म हो गया है। मैं इस पर राजा औरंगज़ेब साहब का और बिलखुसूस अपने लीडर सीनियर मिनिस्टर चौधरी तारक फारूक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके अलावा जो उन्होंने यूनियन काउंसिल कलरी के अंदर तारीख़ी काम करवाए हैं, लोगों के मसाइल हल किए हैं और जितने भी काम किए हैं उस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इंशाअल्लाह इस पर मैं ये बात करते हुए कोई खौफ महसूस नहीं करता, क्योंकि जिसके साथ चले मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह हम आज भी तारक फारूक साहब के साथ हैं और आइंदा भी राजा रंगजेब साहब की क़ियादत में उनके साथ इंशाअल्लाह रहेंगे। अल्लाह ताला उन्हें हर मैदान में कामयाब फरमाए। मैं राजा मुख्तार कलरी मोज़ा सिद्धपली। आज दिन चौधरी तारक फारूक साहब ने जो कारोबार कराए, तरक्याती काम कराए। पहली बात यह है कि असां सारी उम्र राय साहब नाल चले हैं। ये पहला चांस है कि असां चौधरी साहब नाल हमायत की, हाले तक वोट नहीं दिता। ख्वाहिश यही है अल्लाह ताला इतनी ज़िंदगी दे कि कम अज़ कम एक पर्ची बाह जाइए उन्होंने उन्होंने चल के जो कुछ देखा उन्होंने तरक्याती काम कितने भी आज दिन तक कहे, हर काम होया। गलियां हो गई, ट्रांसफार्मर मिले, जॉब ने लिहाज नाल लोगों की जॉब भी मिले। बाकी जो काम रहने वो पाइपलाइन वो इंशाअल्लाह दिसंबर तो पहला हो जाएंगे।
बाकी चौधरी साहब ने जिथे तक तलक है उन्होंने चल के देखा कि उन्होंने नेटवर्क अपने वोटर सपोर्टर नाल राबता वो प्रॉपर है, चैनल है, वो अपने हर वोटर की खबर रखने और गाह बगाह हर हफ्ता एतवार आके टाइम देने, हर आदमी की अप्रोच है, हर आदमी उन्होंने तक जाकर मिल सकना है। उन्होंने काम का निज़ाम बहुत अच्छा है और असी उन्होंने अप्रीशिएट करने हैं और असी इंशाल्लाह वक्त आवेगा और आ गया नज़दीक और असी साबित करांगे कि उन्होंने तरक्याती काम जितने उन्होंने किए उन्होंने किए, हूँ साड़ी वारी है कि असी अपना आप शो करिए कि असी उन्होंने हिमायत करांगे, इंशाल्लाह पूरी हिमायत करने असली सारी लाइफ जी इस सबका जिंदगी जितनी है राजस्थान नाल गुजरी है। ये पहली दफ़ा अस तारक साहब चले हैं और वो उन्होंने तरक्याती कम तक है बिंबर उन्होंने इस वास्ते मुतासर होकर उन्हें किसान ज्वाइन किया है। बाकी यह है कि असी उन्होंने मुकम्मल हिमायत ने यकीन दिलाने और असा को 10 लाख रुपए की सड़क है जी बनी है, गली है, तकी है ने मौजा सीट फली में साड़ा रस्ता नहीं सी इस तो पहला, हूँ मैं कि साड़ा रस्ता भी बहाल हो गया। बाकी काम भी पाइपलाइन च इंशाल्लाह हो जाएंगे और चौधरी साहब ने शुक्रिया अदा करने, चौधरी राज फारूक हैदर साहब ने असी शुक्रिया अदा करने, पूरी मुस्लिम लीग असानी इंशाल्लाह असी उन्होंने पूरी हिमायत करांगे। मेरा नाम राज सईद ज़ुबान है, मौज़ा कलरी तो इस तो पहले असी सारी जिंदगी राज साहब की वोट देने रहे हैं, लेकिन तारक फारूक साहब ने कमां तो मुतासर हो गए असां पहली दफ़ा इन्होंने वोटों तो बाद पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने साढ़े इलाके बहुत काम कराए और बच्चों की नौकरियां शौकरियां दिलाई, तो इस तो मुतासर होकर असी कोशिश कर सकें इन पार्टी सपोर्ट करेंगे। ये सियासतदान है बरादरी इज़म बनाया, बाकी साढ़े इलाके में लोग बाशऊर इस वक्त जड़ा ना कोई बंदा भी इस चीज़ यकीन नहीं करना, सारे मुसलमान और आने वोटा इंशाल्लाह कलरी तो चौधरी तारक फारूक साहब जो विन होंगे इंशाल्लाह। राय लियाकत बोलने गए हैं तो असा राय मुख्तार वास्ते वसीम मुख्तार वास्ते तारक फारूक साहब ने कम तक है इस पार्टी ज्वाइन की है और इन्होंने तरक्याती काम बहुत अच्छे, बाकी सारी रफाकत असनी पिछा राया साहब नाल ही गुजरी है, लेकिन इत्थे आकर ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि वेलकम होनी है, सही पुछगिछ होनी है, राबता होना अपने वोटरां नाल। राय मुख्तार साहब ने खास करके 70 साल इन्होंने सड़कों का मसला सी, मकान है सन लेकिन सड़क नहीं सी, ये हुण PM साहब नहीं और सीनियर मिनिस्टर नहीं वजह तो इन्होंने सड़क बन गई है, जिहड़ा इन्होंने 70 साल वाला मुतालबा सी वो पूरा हो गया। बाकी असानी पिंड कब्रस्तान सी, मैन कब्रस्तान सी, सड़क नहीं सी, जनाजा लैके जाने बड़ी प्रॉब्लम होनी सी, जी कि सीनियर मिनिस्टर साहब की मेहरबानी उन्होंने वजह तो वो सड़क बन गई है, सारा इलाके की सहूलत मिल गई है। चलो असी डैड बॉडी बड़ी आसानी नाल उत्थे लै जाने हैं, जिहड़े लवाकीन आए होने ने बड़ी सहूलत नाल उत्थे पहुँच जाने, तो असी सीनियर मिनिस्टर साहब ने मशकूर हाँ, तो इंशाल्लाह इलैक्शन बढ़ चढ़ के अपनी ताकत के मुताबिक हिस्सा लै। इससे ही वोटां तो मुतासर हो गया, उन्होंने कमां तो मुतासर हो गया क्योंकि वोट उन्होंने कौन सन लेकिन कम ज़्यादा सन, असी उन्होंने कम तक मुतासर होए हैं, वोट नहीं सन इस तो पहले दिते, वाकई उन्हें कि इतों वोट कम लभने रहे, लेकिन कम उन्होंने वोटां तो बहुत ज़्यादा सन जिहड़े असी मुतासर होए हैं 17 साल। इस वास्ते उन्होंने कम्में तो मुतासर होकर तारक फारूक साहब की ज्वाइन किया। जितना तक तरक्याती कम्मा सीनियर मिनिस्टर साहब ने काम और बेशुमार काफ़ी उस टाइप लोगों ने तबसरे भी हो चुके हैं। मैं स्पैशली उन्होंने शुक्रिया अदा करना जोड़े उन्होंने 2 मेजर प्रोजेक्ट कलरी वास्ते किए। एक बलवारा कलरी पुल बनाया गया जोड़ा अस लिंक हो गए मीरपुर नाल और बड़ा ईजी सफ़र हो गया सानू। तो दूसरा जोड़ा पुल है सेलर कलरी पुल है वो जोड़ा अज उसने भी टेंडर हो चुका। ये 2 मेजर प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने वजह तो मैं मुस्लिम लीग नूर ने सदर फारूक हैदर साहब और सीनियर मिनिस्टर साहब, क्योंकि स्पैशली जितनी भी काविशां ने सीनियर मिनिस्टर साहब ने, तो उन्होंने मैं शुक्रिया अदा करना तुसाने तवसत नाल। तरक्याती काम तो बेशुमार जो ऑलरेडी काफ़ी लोग उन्होंने तबसरा कर चुके हैं। तो मैं
अपनी हमायत ना ऐलान भी करना तो उन्होंने शुक्रिया अदा भी करना। असा जितने भी काम उन्होंने कराए फलाई काम कराए ज़ातियात तो बड़े घट होए न और उसी च है कि वो पूरे ग्रां की फ़ायदा होया जड़ा इन्हें कम कराए कोई ज़ातियात का वो मतलब नहीं कम होए जी इन कामों मुतासर हो गया असी इन्होंने हमायत का ऐलान किया। और दूसरा है कि उन्होंने खूबी है कि अपने वोटर नाल कमिटेड ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम हो वोटर ने प्रॉब्लम ही सॉल्व करने उन्होंने कनैक्ट भी रहने। हौलदार फजल हुसैन मलकाबाद झंग सर असी सीनियर मिनिस्टर साहब ने बड़े मशहूर हाँ उन्होंने बड़े तरक्याती काम किए इस दे विच उन्होंने सब तो बड़ा साड़ा मसला जड़ा वो बिजली ना हल किया। बिजली ना बड़ा प्रॉब्लम सी असी और मैन पोल भी और छोटे पोल भी और मैं ट्रांसफार्मर असेंगी उन्होंने देता और असी इसलिए माशाल्लाह बिजली साड़ी बहुत बेहतर है। उस तो बाद महल्ले के अंदर 2-3 गलियां भी बनवाइयां और ये सड़क जड़ी है ये बिंबर टू मीरपुर ये पुल बजा और पुल नाल असेंगी इस दे बल्कि इलाके पूरे की बरनाले तक लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। तो बड़ा इसना बेनीफिट है। इस तो पहला लोग 10 किलोमीटर की मुसाफत तय कर गया नाले ग्रां दे विच पहुँच सकने सन जड़ा कि हुण असी पता ही नहीं चलना कि एक ही पिंड है या मुख्तलिफ बलवारा हो गया बिल्कुल असन मतलब है ये जड़ा सब तो बड़ी मैन असनी ये प्रॉब्लम सी। और असेंगी उस तो बाद 1 किलोमीटर नीचे वाला जेड़ा एरिया उस वास्ते ये सड़क देती गई है वो बड़े मशहूर हैं और बड़ा जल्दी उस पर काम शुरू होने वाला और माशाल्लाह अगर वो सड़क भी बन जानी है तो ये बहुत बड़े तरक्याती काम असी फिर मशहूर तारक साहब ने मिनिस्टर सीनियर ने क्योंकि उन्होंने बड़े तरक्याती काम किए और असी इंशाल्लाह आइंदा उन्होंने पूरे सपोर्टर वोटर सपोर्ट पहले भी ऐसा लेकिन आइंदा भी मतलब है उन्होंने खड़े हैं शाना बशाना। तो मैं फराकत अली अर्ज़ कर रहा हूँ मलकाबाद कलरी से। तो ये हम मशहूर हैं अपने सीनियर मिनिस्टर तारक फारूक साहब के कि उन्होंने हमारे मलकाबाद में भी उन्होंने काफ़ी काम करवाए हम उनके बहुत मशहूर हैं। उन्होंने हमारे गांव को अपना समझ कर तो बढ़ चढ़ के काफ़ी उन्होंने ताउन किया है और कब्रिस्तान के 1-2 गलियों को पुख्ता करवाया है। उसके बाद बिजली के काम में बोर स्कूल में एक बोर वगैरह भी करवाया है और भी स्कूल के छोटे मोटे बहुत से उन्होंने काम करवाए हम उनके बहुत मशहूर हैं और बहुत ताउन कर रहे हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर बात कर रहा हूँ कलरी मलकाबाद से यूनियन कौंसिल कलरी से। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह तारक साहब ने बहुत काम कराए हैं यूनियन कौंसिल कलरी में। तो हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं इनके कि उन्होंने हमारे वोटर और सपोर्टर ना होने के बावजूद उन्होंने माशाल्लाह बहुत काम कराया है। मलकाबाद में गलियां पक्की कराई हैं। उसके बाद अभी माशाल्लाह थोड़े से अरसे में जो है रास्ते का हमारा मसला हल किया है और खंबे वगैरह भी दिए हैं। बाकी पानी का निज़ाम बहुत बेहतर किया है। तो हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं इनके और इनकी पूरी टीम के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और मज़ीद काम करने की तौफीक दे। मैं अरशद महमूद बोल रहा हूँ इब्राहिमाबाद तो। तारक साहब तो बहुत शुक्रिया। ये गली तमीर और तरक्की बहुत हुई है इस 5 साल। तारक साहब ने बहुत किरदार है। एक हुकूमत मजीद हो गया तो बहुत तरक्की हो रही है। इस तो पहला भी बहुत तरक्की हुई है। तारक साहब ने दौर च बहुत तरक्कियाँ हुई हैं, नौकरियाँ भी लभियां, गलियाँ भी लभियां, रोड लभे। शुक्रिया अदा करने हैं तारक साहब ने, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये 1 किलोमीटर रोड मैं रोड से जब्बी राइयाँ तक 1 करोड़ 8 लाख का ये एस्टिमेट था जो अभी मुकम्मल हुई है। और इससे पहले भी 2006 में भी उन्होंने 1 किलोमीटर रोड जो जब्बी मासूमपुर तक जाती है वो भी उन्होंने 65 लाख का प्रोजेक्ट दिया था। और इसके साथ ही एक ट्रांसफार्म जब्बी मासूमपुर में नस्ब किया और बाकी छोटी जो गलियां हैं वो भी। इसके साथ ही जो काम तो तारक फारूक ने इलाके जब्बी में तामीर और तरक्की का कराया है, इससे लोगों को शऊर बढ़ा है। और इंशाअल्लाह ये जब्बी के लोग मुकम्मल तो तारक फारूक के हमायत करते हैं और करते रहेंगे। मैं डॉक्टर असलम जराल जब्बी से बात कर रहा हूँ।
मुस्लिम लीग, नून लीग और चौधरी तारक फारूक साहब सीनियर मिनिस्टर साहब का एक अदना सा कारकुन हूँ। और जितने भी काम चौधरी तारक फारूक साहब ने हमारे हल्के के कराए हैं, जब्बी के, हम उस पर मुतमिन हैं। और इससे पहले भी हम चौधरी तारक साहब के साथी थे, आज भी हैं और आइंदा भी उनके कारकुन रहेंगे। और हम बड़े मशहूर हैं कि चौधरी साहब ने ख़ास दिलचस्पी लेके हमारे जब्बी के जितने भी हमारे ज़रूरतमंद काम थे उन्होंने करवाए हैं। हम बड़े बड़े मशहूर हैं उनके। आइंदा भी वो उम्मीद है कि हमारा ख्याल रखेंगे। जो बाकी छोटे मोटे काम रह गए हैं उस पर भी वो इंशाल्लाह ज़रूर नज़र करम करेंगे। जहां कलरी के लोगों ने बकाया कामों की निशानदेही की, वहीं 4 साल कारकर्दगी पर कलरी के संजीदा आवाम ने बरादरी इज़्म की मसनूई फ़िज़ा को जुटला कर तामीर और तरक्की के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। साथी रिपोर्टर अदरीस चौधरी के साथ राजा हारून रशीद, STV न्यूज़, बिम्बर आज़ाद कश्मीर।